हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू आवर चैनल। तो आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे एबीसी आईडी के बारे में। क्योंकि अभी आज के दिनों में क्या हो रहा है कि जितनी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज है, सारी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज एबीसी आईडी को लेकर के पूछ रही है कि क्या आखिर है, क्या आखिर इसके फायदे हैं, क्यों आखिर आपको बनाना चाहिए और इसके पीछे क्या क्या एडवांटेजेस आपको मिलेंगे और इसके थ्रू आप जितनी भी जगह जाते हैं वहां पे आपको क्या क्या फायदा मिलेंगे। तो ये सभी चीजों के बारे में हम लोग बात करेंगे इस वीडियो में। तो क्यों आखिर वाई फॉर सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, वाई इट इज नीडेड, क्यों आखिर ये नीडेड है हमारे सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में, क्योंकि जितने भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज है सब कह रही है कि आपका एबीसी आईडी होना चाहिए। तो ये एक तरीके का क्या है कि इसका अगर मैं फुल फॉर्म की बात करूँ तो एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट। मतलब ये क्या है, एकेडमिक बैंक है एक तरीके क्रेडिट की। मतलब आपका जो क्रेडिट स्कोर होता है, मीन्स की पर्टिकुलरली आप कहीं भी किसी भी कोर्सेज में आप एनरोल्ड होते हैं तो उस कोर्सेज का कुछ स्कोर होता है। इन द सेम वे जैसे कि अगर मैं कोई बीएड कर रहा है तो बीएड का स्कोर जैसे 32 होता है, तो 32 स्कोर जो होते हैं, 32 क्रेडिट पॉइंट जो होते हैं, उसी तरीके से अगर मैं बीए की बात करूँ तो बीए के 40 क्रेडिट स्कोर होते हैं। तो इसी तरीके से अलग अलग कोर्सेज के अलग अलग क्रेडिट स्कोर होते हैं। तो जो आपके क्रेडिट स्कोर होते हैं तो आपके पास क्या ऑप्शंस होता है। तो इसमें इस पर्टिकुलर वीडियो में तो हम सिर्फ बात करेंगे एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि आखिर कितने परसेंटेज आप एकेडमिक आप क्रेडिट ले सकते हो फ्रॉम ऑनलाइन कोर्सेज एंड फ्रॉम ऑफलाइन कोर्सेज, और आप किस तरीके से किस कोर्स को कर सकते हो। अब ये क्यों नीडेड है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल बता देना चाहता हूँ, एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट जो होता है एक तरह का सिस्टम होता है स्टोर एंड मैनेजिंग एकेडमिक एकेडमिक क्रेडिट्स अर्न बाय द स्टूडेंट। स्टूडेंट्स के द्वारा जो एकेडमिक क्रेडिट्स अर्न किया जाता है, तो ये क्या करता है कि स्टूडेंट्स के द्वारा एक जो क्रेडिट स्कोर होते हैं वो अर्न किए जाते हैं। अब मैं अगर बात करने बैठूं कि आखिर इसके क्या फायदा है, क्यों आखिर ये एबीसी आईडी की जरूरत है, तो एबीसी आईडी की इसलिए भी जरूरत है क्योंकि जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज है ये क्या कर रही है, सेंट्रल सिस्टम ला रही है। जिस तरीके से आधार कार्ड से आपके अलग अलग आईडीज लिंक है, बैंक अकाउंट लिंक है, इन द सेम वे आप जहां से पढ़ाई कर रहे हो तो वो भी क्या होगा, वो भी लिंक होगा किसी इंस्टीट्यूशन से। तो इसीलिए एक नेसेसरी। अभी क्यों नेसेसरी है, इससे क्या फायदे होंगे। तो फायदा ये होगा कि जैसे कि आप मान लेते हैं आप अलीगढ़ में पढ़ते हो या जामिया में पढ़ते हो, तो हर जगह का एक इनरोलमेंट नंबर होता है जो आपकी आईडी के बारे में बात करता है। जैसे कि अगर मैं बात करूं अलीगढ़ की, तो अलीगढ़ में जैसे इनरोलमेंट नंबर दिया जाता है GJ5195। इन द सेम वे ये क्या है, एक तरीके की नेशनल आईडी है, जिस नेशनल आईडी के थ्रू आप जहां भी आप एडमिशन लेते हो वहां पे ये आपको सेम एक आईडी होगी जो आपके सारी जगह काम आएगी। जिस तरीके से एक फोन नंबर होता है जो आपके सारे बैंक अकाउंट्स में से लिंक हो जाता है, इन द सेम वे ये आपकी तरह काम करेगा। इट प्रोवाइड अ सेंट्रलाइज्ड रिपोजिटरी ऑफ स्टूडेंट एकेडमिक अचीवमेंट। तो ये क्या किस तरीके से काम करेगा, तो एक सेंट्रलाइज्ड रिपोजिटरी अचीवमेंट्स की तरह, मतलब कि स्टूडेंट्स के जो एकेडमिक स्कोर्स होंगे उन सब की तरह, मतलब एक सेंट्रल सिस्टम होगा जिस जगह पे सारे आपके स्कोर्स जो हैं वो स्टोर होंगे। साथ साथ क्या करेगा कि जो क्रेडिट ट्रांसफर है वो एक इंस्टीट्यूशन से दूसरे इंस्टीट्यूशन में आसानी से हो जाएगा। जैसे क्या होता है कि नवोदय के कोई बच्चे हैं, वो यहाँ पढ़ रहे हैं, उसके फादर की ट्रांसफर किसी और जगह हो गई, तो वो क्या करते हैं यहाँ की पढ़ाई छोड़ के वहां चले जाते हैं। तो इसी तरीके से इजिली ट्रांसफर हो जाएगा क्रेडिट, कि आप यहाँ से कर चुके हैं आधा पढ़ाई, अब आधा पढ़ाई किसी और जगह से कर सकते हैं। उसके साथ साथ ये किस तरीके से काम करेगा, तो टू एक्सेस देयर एकेडमिक रिकॉर्ड्स इन अ सिंगल इजिली एक्सेसिबल लोकेशन। तो वो क्या करेगा कि आपका जो डेटा है वो आसानी से एक जगह पे आपको मिल सके, उसकी तरह ये काम करेगा। मतलब कि आपका जो एकेडमिक डेटा है उस सारे जगह को एक जगह पे स्टोर करके रखेगा, और आप जहां जहां पढ़ाई कर चुके हैं वो सारा डेटा एक साथ शेयर हो सकता है। उसके बाद एडवांटेजेस की अगर मैं बात करूं एबीसी आईडी की, तो एबीसी आईडी के एडवांटेजेस क्या है। तो आप इस आईडी को यूज करके आप एकेडमिक एडवांटेजेस ऑफ एकेडमिक अपॉर्चुनिटी एट डिफरेंट इंस्टीट्यूशन, अलग अलग इंस्टीट्यूशन में आप एकेडमिक अपॉर्चुनिटी ले सकते हो विदाउट हैविंग टू रिपीट कोर्सेज दैट हैव दे हैव ऑलरेडी कंप्लीट। मतलब आप जिस कोर्स को कंप्लीट कर चुके हो आपको दोबारा लेने की जरूरत नहीं है, आप उसको वहां भी कंटिन्यू कर सकते हो। मीन्स कि आप आधा पढ़ाई यहाँ कर चुके हो, आधा पढ़ाई कहीं और से भी आप कर सकते हो। मीन्स कि आप मान सकते हो कि 2 साल आपने बीए की कहीं और से पढ़ाई की और बाकी के 2 साल आप कहीं और से करना चाहते हो। उसके साथ साथ ये आपका किस तरह से काम करेगा, तो दे कैन सेव टाइम एंड मनी। ये टाइम और मनी दोनों को सेव करेगा। साथ साथ हेल्प देम मूव मोर क्विकली टुवर्ड्स देयर एकेडमिक गोल्स, और साथ साथ काम करेगा कि आप ज्यादा से ज्यादा आसानी से एकेडमिक गोल्स को ले सके, आपको परेशानी ना हो सके कि आप यहाँ अलीगढ़ में पढ़ रहे हैं, अब जामिया के लिए मुझे माइग्रेशन की जरूरत पड़ रही है और बाकी चीजों की जरूरत नहीं, तो वैसी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस माइग्रेशन पे भी कुछ नोटिफिकेशन आया है जिसको हम आप आई बटन पे क्लिक करके आप देख सकते हो कि माइग्रेशन क्या नेसेसरी है नहीं है, और यूजीसी का क्या नोटिफिकेशन आया है नया, तो उस बारे में आप वहां से देख सकते हो। नेक्स्ट वन इज सेंट्रलाइज्ड रिकॉर्ड एकेडमिक अचीवमेंट्स का होगा, तो उसकी वजह से क्या होगा, इजियर फॉर स्टूडेंट टू डेमोस्ट्रेट देयर क्वालिफिकेशन। तो वो आसानी से अपने एजुकेशन क्वालिफिकेशन को एक जगह दिखा सकते हैं, किस पर्पस के लिए, जॉब्स के लिए, अदर अपॉर्चुनिटीज के लिए आफ्टर ग्रेजुएशन। तो ये पर्टिकुलरली हायर एजुकेशन के लिए।
साथ साथ अगर मैं समरी की बात करूँ एक ओवरऑल की एबीसी आईडी आखिर क्या है और क्यों आखिर नीडेड होनी चाहिए, तो सेंट्रलाइज्ड रिकॉर्ड ऑफ एकेडमिक अचीवमेंट्स कैन मेक इट इजीली फॉर स्टूडेंट टू डेमोस्ट्रेट देयर क्वालिफिकेशन, तो वो अपने क्वालिफिकेशंस को इजीली डेमोस्ट्रेट कर सकते हैं। एंड अदर अपॉर्चुनिटी आफ्टर ग्रेजुएशन, और दूसरे अपॉर्चुनिटी जो ग्रेजुएशन के बाद जहाँ पे जरूरत पड़ती है उस चीज में भी ये कर सकते हैं। उसके साथ साथ एबीसी आईडी सिस्टम हेल्प यूनिवर्सिटी स्टूडेंट by providing more flexible and efficient way to pursue their higher education, तो अपने हायर एजुकेशन को आसानी से परस्यू कर सकते हैं। एंड बाय गिविंग देम अ कम्प्रिहेंसिव रिकॉर्ड ऑफ देयर एकेडमिक अचीवमेंट्स, तो अपने एकेडमिक अचीवमेंट्स के रिकॉर्ड को एक जगह से वो यूज कर सकते हैं अपने फ्यूचर कैरियर्स के लिए, फ्यूचर गोल्स के लिए, एजुकेशन क्वालिफिकेशंस के लिए। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हम लोगों ने एक नई टेली इंस्टाग्राम आईडी बनाई है, तो आप उस इंस्टाग्राम आईडी को भी फॉलो कर सकते हैं। तो